एक सर्द रात सीआईडी मुख्यालय में फोन की घंटी बजती है। एसीपी प्रद्युमन फोन उठाते हैं और दूसरी ओर से एक कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, साहब, एक ढाबे पर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। वहां लोग खाना खाने जाते हैं पर वापस नहीं आते। ढाबा भूतिया लगता है। ये सुनकर एसीपी प्रद्युमन गंभीर हो जाते हैं और तुरंत टीम को बुलाते हैं। टीम में अभिजीत, दया और अन्य अधिकारी तेजी से केस की जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। एसीपी प्रद्युमन निर्णय लेते हैं कि पूरी सीआईडी टीम भूतिया ढाबे की जांच करेगी। थोड़ी ही देर में पूरी टीम अपने जरूरी उपकरणों और योजनाओं के साथ ढाबे की ओर निकल पड़ती है। जब सीआईडी टीम ढाबे के पास पहुंचती है तो रात का माहौल और भी डरावना लगता है। वहां का ठंडा मौसम, अंधेरा और चारों ओर अजीब सी खामोशी माहौल को और भी खौफनाक बना देती है। ढाबे की इमारत पुरानी और टूटी फूटी होती है। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर और जालों ने ढाबे को और भी डरावना बना दिया है। टीम ढाबे के मालिक से मिलने का फैसला करती है। ढाबे के मालिक, जिसे सब रामलाल कहते हैं, से बात करते ही उन्हें महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। रामलाल की आंखों में एक अजीब सा डर है और वह सवालों का जवाब टालने की कोशिश करता है। एसीपी प्रद्युमन उसकी चाल समझ जाते हैं और कहते हैं, रामलाल, सच बताओ, वरना तुम्हारी हकीकत सामने लाना हमें आता है। रामलाल कुछ नहीं कहता, पर सीआईडी टीम को शक हो जाता है कि ढाबे के पीछे कुछ जरूर छुपा है। वे ढाबे का एक एक कोना छानने लगते हैं। जांच के दौरान उन्हें ढाबे की एक दीवार पर खून के निशान दिखाई देते हैं। दीवार के पीछे का दरवाजा खुलते ही माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। वहां एक खाली कमरा है जिसमें अजीब से उपकरण और पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। अभिजीत को वहां एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हारा भी अंत होगा। टीम को एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो ढाबे के पीछे की तरफ खदान में खुलता है। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, दया, दरवाजा तोड़ो। दया दरवाजा तोड़ता है और सीआईडी टीम खदान के अंदर घुस जाती है। वहां का माहौल और भी डरावना है। खदान के अंदर कुछ दूर जाने पर सीआईडी टीम को कुछ और लोगों के शव मिलते हैं। सभी शवों के चेहरे पर डर का भाव होता है, मानो उन्हें बहुत ही खौफनाक मौत का सामना करना पड़ा हो। वहां टीम को कुछ गहने, पैसों की थैलियां और अन्य कीमती चीजें भी मिलती हैं जो यकीनन लूटे गए लोगों की हैं। एसीपी प्रद्युमन को पूरा यकीन हो जाता है कि इस भूतिया ढाबे की आड़ में कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। टीम को वहां एक नोटबुक मिलती है जिसमें दर्ज है कि रामलाल और उसके साथी ढाबे पर आने वाले यात्रियों को लूटकर खदान में मार देते थे। ये लोग हर यात्री की हत्या कर उसे खदान में दफना देते थे ताकि कोई सुराग न बचे और पुलिस कभी उन तक न पहुंच सके। सीआईडी टीम ढाबे के मालिक रामलाल को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। शुरुआत में रामलाल झूठ बोलने की कोशिश करता है, परंतु सीआईडी टीम के सख्त सवालों के सामने वह टूट जाता है और सब सच उगल देता है। वह बताता है कि वह और उसके साथी मिलकर यात्रियों को ढाबे पर खाना परोसते थे और फिर उन्हें बेहोश कर देते थे। बेहोश होने के बाद यात्रियों को खदान में ले जाकर मार देते थे और उनकी चीजें लूट लेते थे। रामलाल बताता है कि वह ये सब पैसे के लिए कर रहा था और उसे कभी नहीं लगा था कि सीआईडी जैसे अनुभवी अधिकारी उसका भांडा फोड़ देंगे। सीआईडी टीम रामलाल और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। जब वे मुख्यालय लौटते हैं तो एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न छुपाया जाए, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। ये ढाबा भूतिया नहीं था, बल्कि यहाँ का माहौल बनाने के लिए सब कुछ किया गया था, परंतु कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता। अंत में सीआईडी टीम अपने अदम्य साहस और होशियारी से इस मामले को सुलझा लेती है और भूतिया ढाबे का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।